उदासी छाई हुई है यहाँ पर। सब लोग टेंशन में हैं, सब एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस घर के हालात पर एक फिल्म बना दूं, मुल्ला बा मुकाबला मुर्गी की टांग। अरे चल खाना लगा मेरे लिए। अरे आपको क्या पता नैन्सी कि जब आप ये लाल रंग पहनती है ना, हाय हाय क्या बताऊं, कितनी स्मार्ट लड़कियों से बहुत ही स्मार्ट और कितनी ही खूबसूरत खवातीन से बहुत ही खूबसूरत। आप जब ये लाल रंग पहनती हैं तो समझे कि मेरा दिल धक 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 करने लगता है। नाजिया आपा का बेटा फराज पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, तो कुछ फराज और माहम के बारे में कुछ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हमें तुम्हारा और मेरा तो एग्रीमेंट हुआ था कि तुम जॉब पाकिस्तान में करोगे। डैड पाकिस्तान से बाहर इस्लामाबाद जाना है। उन्होंने मुझे खुद शॉर्टलिस्ट किया है फॉर COO। आप चाहती हैं कि मैं शादी करके एक मर्द की महकूम बन जाऊं और खुद को घर गृहस्थी में फंसाकर बच्चे पालूं, और ये जो बरसों की मेहनत से मैंने डिग्रियां हासिल की हैं इसको अलमारी में बंद करके रख दूं? नो नेवर। मैं खुद को आजाद रखना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मा और नानो पीछे पड़ी हैं कि शादी कर लो। क्या? पर मैंने तो अभी तक रिश्ता भेजा ही नहीं। क्या? आई एम सीरियस। मैंने जब भी सीरियस नोट पे अपने और तुम्हारे बारे में तुमसे बात करने की कोशिश की, तुमने उसे टाल दिया। आई वांट एन आंसर नाउ। मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। मे भी इसलिए कि मेरी जिंदगी में कभी कोई मर्द आया ही नहीं, ना बाप की शक्ल में और ना ही भाई की शक्ल में। एक तुम ही हो जिस पर मैंने भरोसा किया, वो भी एक अच्छे दोस्त की हैसियत में। प्लीज मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एक मकाम है उसे शैटर मत करो। लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। एक बार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही। मुझे समझ नहीं आता अम्मा कि पूरी इस दुनिया में एक मेरी शादी होना क्यों मस्ट है। हजारों लोगों की शादियां होती हैं। Isn't that enough? किस किस्म की बातें कर रही हो माहम? It doesn't make any sense at all. It might not make any sense to you. To me, it does. बेटा, शादी तो होनी है किसी से एक ना एक दिन। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो उस प्रपोजल को क्यों नहीं कंसिडर करती? अम्मा, होता क्या है, रिश्ते आते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पेपर्स मकाले पढ़े जाते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल पर डिस्कशंस होती हैं, खाने खाए जाते हैं, चाय पिलाई जाती है, रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, और फिर एक अजीम और शान इज्तिमा में एक अग्रीमेंट को निकाहनामे की सूरत में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। हजारों लोगों को मेहंदी मायों और वलीमे के नाम पर खाने खिलाए जाते हैं, और फिर थोड़ी देर में एक जरा सी बात पर, बल्कि चंद सेकंड्स में 3 लफ्ज, तलाक तलाक और तलाक। अम्मा, क्या फायदा इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का? माहम, जो कुछ तुम कह रही हो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है जिसका तुम इंतजार करना चाहती हो तो मुझे बताओ बेटा। Is there someone in your life? No. मैं अपनी जिंदगी में किसी का वेट नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? कुछ नहीं डैड, बस थोड़ी सी थकावट हो गई। थकावट जिस्मानी हो ना तो वो चेहरे पे आया हो जाती है,
लेकिन ये थकावट जिस्मानी नहीं लगती, लगता है तुम्हारी रूह को ठेस पहुंची। क्या बात है? कम ऑन डैड, आप भी अदीबों की तरह लेक्चर देते हैं, चकरा कर रखते थे। भला रूह का थकावट से क्या ताल्लुक है? देखो, जब जिस्मानी थकावट होती है ना, आदमी आराम करता है, थकावट दूर हो जाती है। लेकिन जब रूह थक जाती है तो आंखों में नमी आ जाती है, जैसे कि तुम्हारे। बिलीव मी डैड, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरी औलाद हो आलियान, तुम लाख पढ़ लिख जाओ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि पढ़ाई तुम्हें सेल्फिश कर दे। तुम अपने दिल की धड़कन तो सुन सको, लेकिन तुम तक तुम्हारे बाप के दिल की आवाज ना पहुंच पाए। मैंने तुम्हें सिर्फ बाप बनकर नहीं, मां बनकर भी पाला। जब देखो मेरी तरफ, बताओ क्या बात है? Dad, I proposed to her and she refused. वो कहती है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बस। मुझे इसी बात का खौफ था। जिस कैफे से तुम गुजर रहे हो, मुझे अंदाजा हो गया था। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना कि ये कैफियत, ये सिचुएशन तुम्हें सेल्फिशनेस, बुराइयों की और अना की खाइयों में धकेल भी सकती है और इंसानियत की बुलंदियों तक भी पहुंचा सकती है। It's up to you। अगर मैं चाहूंगा कि तुम बहादुरी से इस सिचुएशन का मुकाबला करो, वक्त को पीछे छोड़ो और आगे निकल जाओ। गुल्लू, गुल्लू, मेरे दोस्त पिछले 4 घंटे से अंदर आके बैठे हुए। महीनों पहले तुमसे कहा था कि अंदर आइस टी भिजवा दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। हंस क्यों रहे हो? जवाब दो मुझे। माम बीबी, आप भी ना मिनटों के बजाय घंटों में, घंटों के बजाय दिनों में और दिनों के बजाय सालों में गुफ्तगू करती हैं। मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अरे आप सीरियस ना हो, आप बस कमरे में जाएं और मैं फटाफट आइस टी बना के ले आता हूँ। शट अप, शट अप, शट अप। मैं यहाँ पर सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक पे मजाक करते चले जा रहे हो। माम बीबी, अब ये क्या हो रहा है आखिर? बेगम साहबा, वो मेरे दोस्त पिछले 4 घंटे से अंदर आके बैठे हुए। इन साहब को कहा था कि अंदर आइस टी भिजवा दें, अब वो जाने वाले हैं और इन साहब का कुछ अता पता ही नहीं है। क्या बात है गुल्लू? बेगम साहबा, मुझे इन्होंने चाय का नहीं कहा, और अगर कहा भी हो तो हो सकता है मैंने ना सुना हो, और अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इनको चाय दे के आया था। एक तो आप लोगों ने इसको इतना सर पे चढ़ाया है कि इसका जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इसको इसकी औकात पर रखें। मुझे समझ नहीं आता कि आप इन नौकरों को इतनी अहमियत देते क्यों हैं। अरे गुल्लू, गुल्लू, For God से कम्मा, अब इस नौकर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरी बात है माहम। वो बच्चा था जब इस घर में आया, तुम 6 साल की थी, उसके सामने बड़ी हुई हो तुम, और तुम उससे बदतमीजी कर रही हो। अब आप एक नौकर की खातिर मुझे बदतमीज कह रही हैं? अब उसको नौकर मत कहना, वो इस घर का एक फर्द है। Oh, is that so? तो अब नौकर इस घर के फर्द बनेंगे। सही बात है, क्योंकि जिनको फर्द बनना चाहिए था उन्हें तो बहुत पहले ही आप अपनी जिंदगी से दूर कर चुकी हैं। माहम, ठीक है, ना ही मुझे इस किचन से कुछ चाहिए, ना ही आपसे, और ना ही इस घर से। आई एम सॉरी इफ आई आस्क फॉर एनीथिंग।
जो देर हो रही है। माँ, आई एम सीरियस। मैंने जब भी सीरियस नोट पे अपने और तुम्हारे बारे में तुमसे बात करने की कोशिश की, तुमने उसे टाल दिया। आई वांट एन आंसर। मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। ये किसी को अपना समझना, दिल में जगह देना और ये आस लगाना कि वो हमेशा साथ रहेगा, जीवन साथी बन जाएगा, खुद को धोखा देना ही तो था। माँ, हमको अगर मुझसे जरा भी लगाव होता तो मेरे प्रपोजल को इस तरह नहीं ठुकराती। कम से कम एक बार सोचती से, मगर उसने हर बार बड़े ही रूखेपन से मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। मगर खैर कोई बात नहीं। माँ, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ और खुदा दिलों के भेद बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और मुझे अपने उसी खुदा पर भरोसा है कि वो मेरे दिल की आवाज़ ज़रूर सुनेगा और ऐसे असबाब पैदा करेगा कि तुम्हें हार माननी पड़ेगी। मानो तुम्हें उस परवरदिगार के सामने सर झुकाना पड़ेगा और अगर वाकई खुदा दिलों की आवाज़ सुनता है तो मैं तुम्हें तुमसे नहीं उस खुदा से मांगूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि वो मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। माहम, बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मा प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। देखो माहम, ये जो तुम्हारे दिल के अंदर एक खला सा है ना, एक क्वेश्चन मार्क, एक बोझ, एक सवाल। बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना ही मिलें तो अच्छा है। और बेटा अल्लाह भी तो कहता है ना कि जरूरत से ज्यादा खोज ना ही लगाओ। अम्मा प्लीज अल्लाह को दरमियान में ना लाएं। कैसी बातें कर रही हो माहम? अल्लाह कहाँ नहीं है बेटा, वो तो हमारे दरमियान है, हमारी नियतों के दरमियान, हमारे इरादों के दरमियान। अल्लाह तो हर जगह है। अम्मा मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि मुझे हर चीज का प्रूफ चाहिए। प्रूफ है ना बेटा, तुम्हारे इर्द गिर्द हर तरफ प्रूफ है। कहाँ है प्रूफ? इस 12 बाय 12 के कमरे में, या फिर इन फूलों की रंगत में, या मेरी आंख में, या नाक में, या फिर मेरी सांस में? मुझे तो कहीं कोई प्रूफ नजर नहीं आता। तुम अपनी दिल की आंख से देखो बेटा। चेंज द टॉपिक मॉम, मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी आपसे। लेकिन आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बेटा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कसूरवार मैं नहीं। नॉट नाउ, मे बी सम अदर टाइम। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। टाइम का क्या है, आज है कल नहीं।
अच्छा हुआ आलियान तुम आ गए, मैं बहुत बोर हो रही थी। बैठो, चाय पियोगे या ठंडा? बस एक गिलास सादा पानी। क्या बात है, तुम आज काफी खोए खोए से पूछे पूछे से लग रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यहाँ का मौसम मेरे मिजाज के खिलाफ हो गया है। ओह, ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। वेल, मैं यहाँ का मौसम तो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा मिजाज जरूर ठीक कर सकती हूँ। तुम यहाँ पे बैठो, मैं चाय कबूल कराती हूँ, खाना खाकर जाना। ओके? माहौल मत करो, मैं ज्यादा नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। ऐसा कौन सा काम है? आई एम लीविंग। तुम कहीं जा रहे हो? तुम्हें बताया था मैंने इस्लामाबाद की जॉब के लिए, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और मैं और डैड जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन वो तो तुमने ऐसे ही जिक्र सा किया था। सो फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू लीव। वैसे भी अप्लाई मैं कर चुका था, अब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है और यहाँ पे कौन है मेरा? पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, सब दोस्त यार अपनी जॉब्स में, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। मैं यहाँ क्या करूँगा, इसलिए जा रहा हूँ। तो तुम वाकई में जा रहे हो? अपना, नानी का और अम्मी का ख्याल रखना और उनसे नरमी से पेश आना, इसी में तुम्हारी भलाई है। नैन्सी, यस बॉस, कोई काम? एक जरूरी बात करने को था सर, बट यू आर बिजी सर। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट, बोलो क्या बात? सर मैं ये पूछना मांगता सर, आलियन बाबा अपना एजुकेशन फिनिश किया सर, अब बाबा लोग का जॉब इस्लामाबाद में हुआ, बाबा वहीं जाएगा सर। तो फिर? और सर मैं ये पूछना मांगता, आप इधर में रहेगा या बाबा लोग के साथ जाएगा? भाई जहाँ आलियान वहाँ हम। सर फिर हम लोग का क्या होगा सर? भाई जहाँ आलियान वहाँ हम और जहाँ हम वहाँ तुम। सर आई एम सीरियस सर, जोक का टाइम नहीं है। भाई तुम भी साथ जाओगी और क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल सर, हमारा सारा रिश्तेदार यहीं सर, सारा कम्युनिटी इधर सर, हम उनका बगैर कैसे जाएगा सर? जहाँ तक मेरा मामला वो तो ठीक है, लेकिन आलियान तो जब इतना सा था, जब से तुमने उसको देखा है, आलियान तुम्हारे बगैर रह लेगा तुम्हारे ख्याल में? सर यही सोच सोच के हम सैड होता सर, बहुत परेशान होता। हमारा लाइफ का सर क्वार्टर सेंचुरी आपका फैमिली लोग के साथ गुजरा है सर, बड़ा खुशी खुशी था सर, पर सर जब से आप लोग का बात सुना सर कि आप लोग उधर जाना मांगता, गॉड प्रॉमिस, हमारा तो नींद उड़ गया सर। अच्छा बैठो। देखो फिर ऐसा करते हैं कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम यहीं रहो इस घर की केयर टेकर बन के, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मैं तो आता जाता रहूँगा और कभी आलियान यहाँ आ जाएगा, वरना तुम वहाँ पे आ जाना, ठीक है? गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आप मुझे कॉफ़ी पिला सकती हो? व्हाई नॉट सर, ब्लैक कॉफी एंड हॉट कॉफी। थैंक यू सर।
क्या आलिया, तुमने जाने की सडनली बात करके मेरा मूड खराब कर दिया। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अपना मूड ठीक रखो। अपना टेम्परामेंट लूज करोगी तो सिवाय पछतावे के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ, अहमक नहीं हूँ। मेरे टेम्परामेंट लूज होने की कोई वजह है जो तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो वक्त गुजर चुका है माहम, और लकीर पीटने से क्या फायदा है। नानू ने, अम्मा ने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है आज तक। ये सब कुछ करके तुम सिर्फ अपना आने वाला वक्त खराब कर रही हो और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है आलियान, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल एंड आई कैन लिव माई ओन लाइफ। इम्पॉसिबल। ये दुनिया है और यहाँ पर औरत को कभी न कभी सहारे की या सरपरस्त की जरूरत जरूर पड़ती है। और अगर कभी ऐसा हो ना तो मुझे जरूर याद रखना तुम। अरे भाई, तुमने अपनी बेटी से पूछा, उसकी मर्जी वर्जी मालूम की, कोई है उसकी नजर में या नहीं? अम्मा हर बहाने और हर जाविये से पूछने की कोशिश की, मगर क्या? मगर अपनी जबान से कोई इकरार ही नहीं करते। मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कौन लड़का जो आ रहा है, क्या नाम बताया था तुमने उसका? अच्छा, तो जब वो आ जाए ना तो तुम उसे परखो, उसे देखो, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर माहम की उससे शादी कर दो। अम्मा ऐसे कैसे कर दूं? इंसान है, पढ़ी लिखी है, उसका भी कोई आइडियल होगा, कोई पसंद नापसंद, उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर दूं? तुम कैसी बातें कर रही हो? लड़की जात है वो, और कोई माँ अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं चाहती। लिहाजा तुम्हारी लाडली बेटी के जहन में ये बात होनी चाहिए कि वो तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी कर ले। अम्मा ये आजकल के बच्चे हैं, आजकल की दुनिया में रहते हैं, आजकल की सोच रखते हैं। वो तो ये बात मानते ही नहीं। और फिर माहम का तो दिमाग आपको पता है, जरा जरा सी बातों पे आपस से बाहर हो जाती है। बस तो फिर ठीक है, बिठाए रखो। घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी, फिर उसकी ख्वाहिश और पसंद का मातम करती रहना। और ये खुदसरी, बगावत और जिद जो है ना, ये तुम्हारी वजह से उसके अंदर। बस करें अम्मा, बस करें। शोहर की मर्जी के खिलाफ औलाद पैदा की मेरी गलती, उस औलाद को एहसास महरूमी और एहसास कमतरी से दूर रखा मेरी गलती, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया मेरी गलती। उसकी खुशी की खातिर उसकी बातें सुनूं और आपकी भी बातें सुनूं, मेरा कसूर क्या है? क्या कसूर है मेरा? हाँ, सारा कसूर मेरा है, मेरा ही कसूर है, सारा कसूर। अरे 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 आलिया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे कोई है घर में? गुल्लू, पानी लाओ। माहम, जल्दी आओ। आलिया, आलिया, अरे कोई है? ओके, थैंक यू यार, मतलब कंफर्म्ड है ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा यार, वो देख लेना, वो कुछ एक्सेस बैगेज भी है, काफ़ी है, अगर कुछ कर सको। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। लो भाई, हम परसों की फ्लाइट के लिए बुकड हैं इस्लामाबाद, कंफर्म्ड। ओके डैड। क्या हुआ है? अच्छा एक बात सुनो, अगर इस्लामाबाद जाने से पहले तुम किसी स्पेशल पर्सनालिटी से मिलना चाहते हो तो फौरन मिल लो, क्योंकि नजूमियों के मुताबिक वो शुभ घड़ी आ पहुंची। डैड, मैं जानता हूँ आपका इशारा किस तरफ है। वो अहम शख्सियत मेरे लिए तो स्पेशल हो सकती है, मगर उस शख्सियत के लिए मैं स्पेशल नहीं हूँ। अरे यार, फिर वही रोने धोने वाला बात। ये देखो बस, देखो बेटा, एक बात याद रखो कि लव इज अबाउट गिविंग एंड गिविंग अलोन। और एक बात और याद रखना कि अपनी उम्मीदों को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल जीरो रखना, क्योंकि ये जो उम्मीदें होती हैं ना, यही हमें दुख देती हैं। लोगों से हमें तकलीफ या दुख नहीं पहुंचता, लेकिन जो हम लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं वो हमें दुख पहुंचाती हैं। तो मेरी बात मानो और जाने से पहले उसे जरूर मिलो। ओके डैड।
टॉपिक मॉम, मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी आपसे। लेकिन आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बेटा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कसूरवार मैं नहीं। नॉट नाउ, मे बी सम अदर टाइम। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। टाइम का क्या है, आज है कल नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। दुआ कीजिए। क्या दुआ करूं, कैसे दुआ करूं? मैंने तो कदम कदम पे इसे शर्मिंदा किया है। इसे बहुत दुख दिया, हर किसी ने इसे दुख दिया। कितनी दुखी है मेरी बेटी। पहले बाप का साया सर से उठ गया और फिर जब शादी हुई तो वो बेरहम, जालिम और बेवफा इंसान। और औलाद ने भी इस बेगुनाही को दोष दिया। इसी का कसूर जान। इससे पहले कि मेरी बेटी को कुछ हो, माँ, मैं इसकी तरफ से तुम्हें एक वजाहत जरूर करूंगी। आओ मेरे साथ, आओ, खुदा के लिए बाहर आओ। चलो। माँ, तुम हमेशा अपनी बात ये कहती थी ना कि उसने तुम्हारे बाप से सिर्फ इसलिए तलाक दी कि वो आजाद जिंदगी गुजारना चाहती। उसने तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर किया, तुम्हें उसके साये से भी दूर रखा, इसलिए कि ये खुदगर्ज, बेवफा और जालिम। लेकिन सईद और आलिया के दरमियान तलाक की वजह तुम हो माँ, तुम। सईद औलाद चाहता ही नहीं था। जब उसे पता चला तो उसने आलिया से साफ साफ कह दिया कि अबॉर्शन करा दो, या मैं या औलाद। फिर आलिया ने तलाक दिया। मेरे ताने, तुम्हारी नफरत और तन्हा जिंदगी को अपना लिया और उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हें जन्म दिया माँ, तुम्हें जन्म दिया। अजान हो रही है, अजान हो रही है। या अल्लाह, तू रहम करना। मैं जाके अपने खुदा से दुआ कर अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांग। मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैंने उसे बहुत कदम कदम पे बहुत अजियत दी है। अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या
ठीक कर दे या अल्लाह, प्लीज मेरी मामा को ठीक कर दे। अल्लाह, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ या अल्लाह, अपने दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी मामा को बहुत सताया या अल्लाह। या अल्लाह, प्लीज मेरी मामा को ठीक कर दे या अल्लाह, प्लीज मेरी मामा को ठीक कर दे। हेलो। हेलो आलियन। हाँ बोलो, क्या हुआ? आलियन, तुम्हें पता है यहाँ कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी? क्या हुआ? आलियन, अम्मा को हार्ट अटैक हो गया था। हम सबके तो हाथ पैर फूल गए थे। क्या मतलब है? आई मीन ठीक है वो? कैसी तबीयत है उनकी? अल्लाह का शुक्र है, शी इज़ फाइन नाउ। पता है आलियन, मैंने और नानू ने दोनों ने मिलकर अल्लाह से दुआ की थी और उन्होंने अम्मा को ठीक कर दिया। What? तुमने और दुआ की, वो भी खुदा से? हाँ आलियन, पता है जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो सिर्फ अल्लाह का ही सहारा रह जाता है। और आलियन, वो अम्मा और नानू तुमसे कुछ बात करने वाली हैं। कैसी बात? वही जो तुम चाहते हो। You mean? Okay, मैं आ रहा हूँ। हेलो आलियन, हेलो। कमिंग। आलियन, तुम? जनाब। एतबार भी आ ही जाएगा।
सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही।